नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झरिया में जनता श्रमिक संघ की अहम बैठक, मजदूरों के हक की लड़ाई को तेज करने की रणनीति तय। रांची में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर तस्करी और चोरी गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। चिंतई और बाइक चोरी गिरोह का रांची पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में उत्पाद सेवाई परीक्षा की तैयारी तेज, 32 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीसी ने दिए कदाचार मुक्त आयोजन के निर्देश। और रांची के प्रीति ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, गन पॉइंट पर की गई थी लूटपाट, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। झरिया में जनता श्रमिक संघ की अहम बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और मजदूरों के अधिकार की लड़ाई को तेज करने पर रणनीति बनी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने की, जबकि विधायक रागनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह विशेष अतिथि रहे। बैठक में बीसीसीएल के संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। विधायक रागनी सिंह ने कहा कि संगठन को पुनः सक्रिय मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मेयर संजीव सिंह ने बताया कि आउटसोर्सिंग मजदूरों से लंबे समय तक काम लिया जा रहा है और श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। बैठक में संगठन ने मजदूर के हक की लड़ाई को प्रभावी बनाने और आवश्यक होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया। के अंदर में चाहे वो जिस भी क्षेत्र के हो, एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक, एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक सभी लोग अपने क्षेत्र में सभी पदाधिकारीगण जो 3-4 चीज हम लोग विषय पर चर्चा किए, उन विषय को अपने आप में अपने कागज पर लिख लीजिए और नोट करके इसकी तैयारी कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, क्योंकि आप जल्द से जल्द 2 महीना के अंदर में हर क्षेत्र के लोगों से बैठक करके और हम लोग बात करेंगे और उसका समाधान करेंगे। रांची के नामकोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स तस्करी और चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। हाई टेंशन ग्राउंड में अड्डेबाजी और नशे की खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमीज, राम, मोहम्मद अब्दुल और मोहम्मद जफीर उर्फ रफा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों को ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गुमला और पिठौरी इलाके में बकरी और गौ चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह कार के जरिए ब्राउन शुगर की सप्लाई और पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। 3 आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। पुलिस की अड्डेबाजी और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी बीच कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नामकोल थाना अंतर्गत हाई टेंशन ग्राउंड जो है वहाँ पे कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। वहाँ पे जब थाना प्रभारी की नेतृत्व में टीम पहुंची तो वहाँ पे देखा कि एक I-10 गाड़ी, एक पल्सर और एक स्कूटी खड़ी थी और I-10 गाड़ी में 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो वो उन लोगों ने कन्फेस किया कि वो लोग मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे थे और वहाँ पे पुड़िया बना कर बेच रहे थे। उनके पास से 3 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वेट 6.4 ग्राम्स है वो बरामद हुआ। उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि अभी कुछ ब्राउन शुगर उन्होंने बेचा जिससे उनके पास 4,000 रुपये बरामद हुए। जब इनको थाना लाके पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने ये भी कन्फेस किया कि ये लोग जगह जगह जाके बकरी चोरी और गाय चोरी को अंजाम देते हैं। ये लोग I-10 गाड़ी से जाते हैं। और रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई छिनतई और बाइक चोरी के वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 6 और 7 तारीख को ही इन घटनाओं में शामिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निशांत कुरैशी और जावेद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग के वारदात को अंजाम दिया था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। जांच के दौरान बाइक चोरी से भी इनके संबंध सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित मामलों की भी जांच में जुटी हुई है। लोअर बाजार थाना अंतर्गत 6 और 7 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक चेन छिनतई की घटना थी और एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना थी।
तो लोअर बाजार थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों केसेस को डिटेक्ट किया है और डिटेक्शन के बाद जो मेन एक्यूज्ड है दोनों केसेस के उनको गिरफ्तार किया है। जो पहली घटना है जिसमें मोटरसाइकिल चोरी जो करी गई थी उसका जो मेन मुख्य अभियुक्त है वो जिशान कुरैशी पाया गया है और उसने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार भी किया है और उसके बाद एक फर्दर दूसरी मोटरसाइकिल जो उसने पहले चोरी कर रखी थी उसकी भी रिकवरी उसने करवाई है और उसका जो है जिशान कुरैशी का जो आपराधिक इतिहास मोटरसाइकिल चोर का नहीं मिला है। दूसरा जो कांड है लोअर बाजार थाना कांड संख्या 6026 जो 7 तारीख को जो घटना हुई थी, जो कल की घटना है, उसमें चेन छिनतई की घटना रिपोर्ट हुई थी और उसमें पीसीआर और जो थाने की जो पुलिस स्टेशन की जो माइक की जो टीम थी साथ में ये थाना प्रभारी इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो स्नैचर है उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर उससे जब पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो पहले भी चेन स्नैचिंग के 2 केसेस में जेल जा चुका है। रांची के बरियादू थाना क्षेत्र स्थित हरिहर सिंह रोड पर हुई ज्वेलर्स दुकान लूट कांड का पुलिस ने महज 10 से 12 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। पीड़ित ज्वेलर्स में हुई इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस अपराधियों के पास से हथियार और गहने भी बरामद हुए हैं। सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। कम मुनाफा होने के कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और प्रीति ज्वेलर्स दुकान को निशाना बनाया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 3 आरोपियों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। जेल से छूटने के बाद इन्होंने मिलकर इस लूटकांड की साजिश रची थी। विभिन्न टीम्स का गठन किया गया और अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। अराउंड आज मॉर्निंग में ही सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई करने के पश्चात जो मुख्य जो तीन ही लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया और तीनों व्यक्ति जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो भी लूट में जो भी उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप से लूट जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त उन्होंने जो यूज़ किया था, जो वेपन जो यूज़ किया था वो वेपन भी रिकवर हुआ है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल और जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो हेलमेट उन्होंने लगाया था, सिंस जब ये घटना कारित करने के लिए जब ज्वेलरी शॉप के अंदर ये लोग घुसे थे तो इन्होंने हेलमेट पहन रखा था और आजकल ये देखने में भी आ रहा है कि अपराधी घटना को कारित करते हुए पिछली भी जो लूट की घटना थी उसमें भी अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि वो अपना चेहरा छुपा सकें। दोनों जो 3 हेलमेट्स थे तीनों हेलमेट्स भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 12 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा की तैयारियों को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन सक्रिय हो गई है। परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त संचालन के लिए उपायुक्त ने समाहरणालय में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं केंद्र अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में परीक्षा की व्यापकता पर चर्चा की गई। बता दें कि रामगढ़ में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 9,384 परीक्षार्थी शामिल होंगे। देवघर के छत्तीसी मोहल्ले में बेमौसम बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले की गलियों में पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं कई घरों में भी पानी जमा हो गया। स्थानीयों का कहना है कि हर बारिश में यह स्थिति बनती है लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं किया गया। नगर निगम को शिकायत किए जाने के बाद महापौर रवि रावत मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल निकासी की उचित व्यवस्था के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। प्राय जो है शहर के हर वार्ड में ये समस्या है जी। छत्तीसी में विशेष है क्या कि 2 घर में जो है पिछले बार भी बारिश में पानी भर गया था जिसके कारण उनका सारा सामान डूब गया था, पलंग वगैरह टीवी वगैरह सब डूब गया था। आज भी हल्की सी बारिश हुई तो फिर वो हो गया, फिर से पानी उस घर में आ गया और काफ़ी मात्रा में पानी आ गया जिसके कारण काफ़ी नुकसान भी उन लोगों को हुआ। पूर्व में यहाँ नाला बनाया गया था लेकिन कोई आकलन नहीं किया था कि इस तरह से बारिश जो है आकर कर यहाँ पर खराब होगा और दोनों घर जो है बारिश से प्रभावित होगा। अभी नगर निगम की टीम के साथ हम लोग आए हैं। जैसे ही हमें सूचना मिला यहाँ के स्थानीय पार्षद जी भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग आए हुए हैं, उसका निरीक्षण किए। उसको आपातकालीन हम लोग जो है तुरंत जितना से जल्दी हो सके हम लोग टेंडर करवाएंगे और टेंडर करा करके इसका निष्पादन करेंगे कि आगे आने वाली बारिश में जो है इस तरह से फिर कार्य ना हो। और हमारे लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता द्वारा बैठक का आयोजन किया गया।
जहां लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता सुजीत कुमार भगत की अध्यक्षता में लघु सिंचाई प्रमंडल कार्यालय में बुधवार को बैठक का आयोजन प्रमंडल के सभी सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ किया गया। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को दिशा देते हुए कार्यपालक अभियंता सुजीत कुमार भगत ने कहा कि प्रस्तावित योजनाओं का चयन में चेक डैम लिस्ट इरिगेशन का प्रकरण जल्द से जल्द तैयार करें, जिससे किसानों को चेक डैम, लिफ्ट इरिगेशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि चेक डैम का निर्माण के लिए नई योजनाओं का चयन कर किसानों को इसका लाभ दे, साथ ही विभाग अंतर्गत सभी योजनाओं को सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित अन्य लोग मौजूद थे। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।